If you wanna score 90 above, simply open any browser you have, search businessvidya.co.in। जैसे ही हमारी वेबसाइट खुल जाएगी, यहाँ ब्लॉग सेक्शन में जाकर आप अपनी क्लास सिलेक्ट कीजिए जिस भी क्लास में आप हैं। फिर यहाँ आप देखेंगे कि हमने सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस साथ ही साथ नोट्स भी यहाँ पे डाल के रखे हैं। कोडल सेक्शन में जाकर आप हमारी कोई भी सब्जेक्ट की फ्री एनसीईआरटी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी कोई भी प्रीमियम या प्रीमियम प्लस ई बुक आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने लाइव सपोर्ट का ऑप्शन रखा है। यहाँ से आप हमसे कोई भी डाउट पूछ के हमसे लाइव चैट कर सकते हैं। Hey students, welcome to बिजनेस विद्या। I am नेहा और आज हम पढ़ने वाले हैं इवांस ट्राइड एंड ओ लेवल। ये जो स्टोरी है उसे लिखा है कोलिन डेक्स्टर ने और ये जो स्टोरी है वो इवांस नाम के एक कैदी की है जो जेल से भागने में सक्सेसफुल हो जाता है। और ये जो कैदी है वो क्या प्लान बनाता है जेल से भागने के लिए, ये पूरी स्टोरी में दिखाया गया है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम समरी स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत होती है मार्च महीने से। एग्जाम बोर्ड की सेक्रेटरी को कॉल आता है ऑक्सफोर्ड प्रिजन से, मतलब जेल से। वहां के गवर्नर उसे फोन करके पूछते हैं कि हमारा यहाँ पे एक कैदी है जिसका नाम है इवांस, ये जो है वो जर्मनी की ओ लेवल की एग्जाम को देना चाहता है, तो प्रोसीजर क्या है। तो फिर सेक्रेटरी कहती है कि अगर इवांस को एग्जाम देनी है तो उसके रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट मैं आपको सेंड कर दूंगी। फिर गवर्नर कहते हैं कि वैसे तो ये अच्छा कैदी है पर 3 बार भागने का प्रयास कर चुका है, मतलब ये एक ऐसा कैदी है जो भाग भी सकता है। तो उसकी रिक्वेस्ट है कि वो खुद एग्जाम देने नहीं जाएगा, उसकी एग्जाम जो है वो जेल में ही कंडक्ट की जाए और कोई सुपरवाइजर को यहाँ पे भेज दिया जाए और जेल में ही उसकी एग्जाम ली जाए। वो रोजाना इसकी प्रिपरेशन भी करता है, पढ़ाई भी करता है, पर फिर भी हमें शक है कि क्या इसका ये प्लान तो नहीं, और ये प्लान तो नहीं कर रहा भागने के लिए, क्योंकि 3 बार ऑलरेडी ये प्लान कर चुका है भागने का, पर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो इस बार वो लोग कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। और फिर वो इवांस को इवांस द ब्रेक नाम से संबोधित करते हैं, मतलब एक ऐसा कैदी जो 2 बार भाग चुका है और तीसरी बार ये ट्राई भी कर सकता है। और फिर स्टोरी में एंट्री होती है 2 प्रिजन ऑफिसर्स की जिसका नाम है जैक्सन एंड स्टीफन। जैक्सन और स्टीफन को इवांस के आसपास ड्यूटी पर लगा देते हैं और ये दोनों जो है वो इवांस को रेजर देते हैं और कैंची भी देते हैं, मतलब कि सीजर देते हैं कि आप अपना हुलिया ठीक कर लो, एग्जाम में बैठने वाले हो, और फिर जो भी नुकीली चीजें हैं वो आपको हमें वापस कर देनी होगी, क्योंकि उन लोगों को इवांस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि वो कोई भी ट्राई नहीं करेगा भागने की। हो सकता है कि उसके पास कोई नुकीली चीजें हो और वो जो सुपरवाइजर आया है उसे मार कर वो भाग जाए या फिर उसे मारने की धमकी दे और वो भागने में एस्केप होने में कामयाब हो जाए। वो कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। और इतने में एग्जामिनर आ जाते हैं जिसका नाम होता है मैक्लेरी। मैक्लेरी जो है वो एक सूटकेस के साथ आते हैं। सूटकेस के अंदर क्वेश्चन पेपर होता है, थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बाइबल होती है और साथ में रबर की रिंग होती है। ये सब चेक करने के बाद मैक्लेरी को उसके पास भेजा जाता है। इवांस के साथ उसका इंट्रोडक्शन किया जाता है, पर गवर्नर को बहुत ज़्यादा टेंशन है कि मैक्लेरी सेफ रहना चाहिए और इसके लिए वो 2 जो प्रिजन ऑफिसर्स थे जिसको इवांस की निगरानी के लिए रखा गया था उसे कहते हैं कि आप मैक्लेरी पर भी नज़र रखिएगा। इतने में जैक्सन और स्टीफन दोनों बात कर रहे होते हैं और कहते हैं एक दूसरे को कि इस बार इवांस को भागने का कोई भी चांस नहीं, क्योंकि एग्जाम भी जेल में ही कंडक्ट कर ली है और इतना ज़्यादा पहरा है तो ये भागेगा भी तो कैसे भागेगा। इतने में एक कॉल आता है और जैक्सन कॉल रिसीव करता है। गवर्नर का फोन आता है और उससे कहते हैं कि एक करेक्शन स्लिप रखना वो भूल गए हैं। और इतने में जैक्सन को कुछ गड़बड़ लगती है कि शायद ये गवर्नर का फोन ना हो, पर फिर वो विश्वास कर लेता है और एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ वो ये सब अरेंजमेंट कर देगा। और इतने में जब वो फिर से इवांस के पास जाता है तो इवांस ने कंबल ओढ़ लिया होता है क्योंकि उसे ठंड लग रही होती है। 11:25 पर एग्जाम जो है वो खत्म हो जाती है और मैक्लेरी वहां से निकलने के लिए बोलता है। मैक्लेरी जैसे ही निकलता है तो ये दोनों प्रिजन ऑफिसर्स उसे छोड़ने के लिए बाहर तक जाते हैं और फिर सोचते हैं कि हमने वो सेल का प्रिजन के सेल का दरवाजा कंप्लीटली बंद तो किया था ना। वो सोच के वो वापस उस इवांस के सेल के पास आते हैं और
देखते हैं कि वहां पे एक आदमी ऐसे ही पड़ा हुआ था, पूरे फेस पे बहुत ज्यादा ब्लड था। उन दोनों को ऐसा लगता है कि इवांस जो है वो मैक्लेरी बन के भाग गया और मैक्लेरी यहाँ पे घायल पड़ा हुआ है। मैक्लेरी इस खून भरी हालत में बोलता है कि इवांस जो है वो एल्सफील्ड की तरफ गया है। इतने में गवर्नर आ जाते हैं और दोनों प्रिजन ऑफिसर को बहुत डांटते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों कहाँ थे। तो वो कहते हैं हम तो अपनी ड्यूटी ही कर रहे थे, हमें क्या पता था कि इवांस इस तरीके से प्लान बना रहा है और ऐसे भाग जाएगा। स्टीफन कहता है कि आप ही ने तो फोन किया था वो करेक्शन स्लीप के लिए। गवर्नर कहता है मैंने कोई भी फोन नहीं किया था, मतलब वो जो फोन था वो इवांस के आदमियों ने किया था और वही इवांस के आदमियों ने उसे हेल्प की थी यहाँ से भागने में। मतलब अब इवांस भाग गया है और उसका प्लान जो है वो सक्सेसफुल हो गया है और फिर मैक्लेरी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। थोड़ी देर बाद गवर्नर जो है वो हॉस्पिटल में फोन करते हैं तो पता चलता है कि वहां पे कोई मैक्लेरी है ही नहीं, मतलब मैक्लेरी भी फरार हो चुका है, मतलब वो भी उसी का आदमी था। थोड़ी देर बाद जांच पड़ताल के बाद असली मैक्लेरी मिल जाता है और उसे मुंह में कपड़ा बांधकर वहां पे बिठा दिया गया होता है, जिसे 8:15 से वहीं पे बिठा दिया होता है जब से एग्जाम स्टार्ट होने वाली थी। मतलब असली मैक्लेरी तो जेल पर पहुंचा ही नहीं, जो जेल पर आया था वो भी नकली ही मैक्लेरी था। और अब सबको पता चल जाता है कि जो मैक्लेरी बनकर आया वो इवांस का आदमी था और जो बाहर गया वो भी इवांस नहीं था। इवांस तो वही था जो जेल में खून के साथ पड़ा हुआ था और जिसे हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां से वो फरार हो गया। अब इवांस जो है वो फरार हो चुका होता है, अब वो आजाद है और वो जाता है गोल्डन वॉन होटल में। गोल्डन वॉन होटल में अपने रूम के पास जाकर जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो वो शॉक हो जाता है। सामने गवर्नर बैठा हुआ होता है और वो कहता है कि आपको यहाँ का पता कैसे पता चला। तो गवर्नर कहता है मेरे पास भी दिमाग है, तुमने जो करेक्शन स्लिप में 2 नंबर्स लिखवाए थे उस नंबर के जरिए मैं तुम्हारे रूम का पता लगा पाया हूँ। करेक्शन स्लिप में 313/271 ऐसा पता दिया गया था और इस करेक्शन स्लिप के जरिए गवर्नर जो है वो इवांस तक पहुंच गया। और फिर इवांस कहता है कि अब मेरा प्लान जो है वो आपने चौपट कर दिया, आपने ये पूरा प्लान को रिवर्स कर दिया। और गवर्नर बहुत ज्यादा खुश होता है कि उसने फिर से इवांस को पकड़ लिया है। अब गवर्नर कुछ क्वेश्चंस पूछता है इवांस से कि तुमने इतना सारा खून जेल में लाया कहाँ से। तो इवांस कहता है कि वो मैक्लेरी ही लेकर आया था, मैक्लेरी मतलब मेरा आदमी ही लेकर आया था सूटकेस के अंदर उस रबर रिंग के साथ। और फिर वो कहता है कि उसी ने उस खून को अपने आप पर लगा लिया था, वो सुअर का खून था और वो जो है वो वहीं पे पड़ा हुआ था, पर आपके प्रिजन ऑफिसर्स को कुछ पता ही नहीं चला। और फिर इतने में एक ऑफिसर आ जाता है और इवांस को गाड़ी में बिठाकर ले जाता है। गवर्नर उसे बाय बाय कहता है और कहता है कि फिर से हम प्रिजन में ही मिलेंगे। और फिर क्या होता है कि वो जो ऑफिसर होता है जो इवांस को लेके गया वो इवांस का ही आदमी निकलता है और थोड़ी देर बाद बीच में रोक के वो इवांस की हथकड़ियां खोल देता है और इवांस जो है वो फरार हो जाता है। मतलब एट द एंड इवांस भागने में कामयाब हो जाता है, उसका प्लान जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है और गवर्नर जो है वो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहता है। तो यहाँ पे इस समरी का अंत हो जाता है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी या डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी तक बिजनेस विद्या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। आपने अगर मेरी चैनल लिविंग ब्राइट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। वहां पे मैं हेल्थ रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ। अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दे दी गई है। और अगर आपको पता नहीं है कि कैसे डाउनलोड करना है तो उसका ट्यूटोरियल भी नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप चेक कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।